तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 56, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। और चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है। तो चलिए इसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। विषम संख्या यानी कि इन सभी में से कौन सा अलग है वह आपको बताना है। विषम संख्या का अर्थ यह नहीं कि सम संख्या विषम संख्या चुनने लगे, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट का ये क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से कौन अलग है कौन भिन्न है आपको यह बात बताना है, यह चीज हम लोगों को देखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा अलग हो रहा है। तो ये देखिए ये आपको इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, और ये क्या है, ये बाबू है ऑड नंबर, और ये ऑड नंबर है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। कोई डाउट इसमें किसी को? 10 आ रहा, 4 3 7 2 9 आ रहा, 6 3 9 1 10 आ रहा, 4 4 8 2 10 आ रहा है। हाँ जी, नहीं दोनों तब नहीं होगा, तब यही होगा। हाँ जी, तब इसीलिए यही होगा क्योंकि ये इवन ऑड वाला सिचुएशन जल्दी मान्य नहीं होता है। यदि उसके जगह पर कोई दूसरा चीज आ जाता है ना तो फिर वही मान्य हो जाता है। चलिए तब इसी को आंसर टिक करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। देखिए 4 + 2 + 4, ये हो गया बाबू आपको 10। 6 + 3 + 1 हो गया आपको कितना, तो 10। और इसके बाद 4 + 3 + 2 ये हो जाएगा आपको कितना, तो 9। और 4 + 6 + 0 ये हो जाएगा आपको 10। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर। तो कल बोले काहे नहीं, बोले थे हम नहीं कुछ बोले थे कल, पहले बोले थे सम विषम देखा जाता है। देखिए सम विषम वाला हम बोले होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ और भी होगा। ठीक है, प्राइम नंबर के साथ हम कभी छेड़छाड़ ना करें। तो प्राइम नंबर के साथ क्यों कर रहे हैं? देखिए जैसे कि लेटर वाले में वोवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से यदि आंसर आ रहा है और किसी दूसरे तरीके से भी आ रहा है तो फिर वो दूसरा तरीका मान्य हो जाता है, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला मान्य नहीं होता है। ठीक है, ये बोर्ड में हम ऐसा ऐसा देखते हैं, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। तो वही सिचुएशन बाबू यहाँ पर भी। चलिए आगे लिख रहा है इसमें, कहा जाए तब तो दोनों जो लिखे मतलब कि कोई सोच के बनाएगा तो दोनों तरीका सही रहेगा। तरीका वो सही है, लेकिन आपका बोर्ड किस प्रकार के आंसर को वैल्यू करता है वो भी तो जरूरी है। आप जैसे उस दिन बोले थे कि सर साइलोगिज्म में बहुत सारे जगह पर हम देखे हैं, पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट री स्टेटमेंट गलत गलत हो जाता है, और आप सर री स्टेटमेंट सही कर रहे हैं। तो हम उस दिन आपको बोले थे कि जाइए हम इतना तारीख वाला पीडीएफ भी सॉल्यूशन किए हुए हैं, जाकर के यूट्यूब पर देखिए, ढूंढे थे। साइलोगिज्म का क्लास है, वो बहुत आसान है ढूंढना। ठीक है, इसको बोर्ड क्या आंसर दिया, सर बी दिया सी दिया, 432 बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है बाबू, हमारा क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड है, ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी है हम बोर्ड के आंसर से वो वैल्यू कर दें। ठीक है, आज शुक्रवार ना है तो चलिए आइए क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? गुलाब है, फूल है, पत्ती है। तो गुलाब, फूल और पत्ती, तो इसमें क्या होता है, तो गुलाब जो है वो फूल के अंतर्गत आता है, लेकिन पत्ती तो बाबू फूल के अंतर्गत नहीं आता है, पत्ती तो पौधा के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहां पर जो गुलाब आ जाएगा फूल के अंतर्गत, पत्ती हो जाएगा अलग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं होगा। ठीक है। देखिए फूल के पत्ती को क्या बोलते हैं? पंखुड़ी की पत्ती। देखिए फूल फूल के पत्ती को क्या बोलते वो पंखुड़ी होता है, जिससे फूल बनता है ना वो पंखुड़ी है। अब पत्ता मतलब पत्ता है क्या? हैं? प्रीवियस ईयर में पत्ती भी माना है। ओहो, फिर आप हमारा जांची कर रहे हैं। अब मैंने एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसा पूछा अरे रुक जाइए 1 मिनट।
पंखुड़ी नहीं ना आएगा। कुछ ज्यादा आ रहा है पंखुड़ी है ना। हाँ चुप रहो। करके दीजिएगा। अब आएगा ये बाबू पंखुड़ी, ये देख रहे हैं ना, इधर गया। ऊपर इधर है, हाँ, इधर। हाँ। हाँ ये बाबू ये पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी कहते हैं। ये पंखुड़ी है, इसी से बाबू फूल बनता है ना। वो तो आप बोले तो सही है, लेकिन एंकर बोर्ड मान लेता है। आंसर का देखिए, हम बोर्ड का बात हम ऐसे नहीं देख लेंगे, ऐसे हम आपका बात नहीं मान लेंगे बोर्ड क्या कह रहा है। वो आप हमको दिखाइए पहले, तब हम मानेंगे। और जो चीज आप दिखाइएगा ना, उसको हम जा करके फिर ओरिजिनल पीडीएफ में खोज करके कहीं ना कहीं से देखेंगे, तभी कुछ मानेंगे। ठीक है, आप जहां पर भी देखे हैं ना, वो लेते आइएगा, हम भी देख लेंगे। क्लियर? दिखाना शुरू करेगा तो पर डे बुक। तो क्या होगा, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, भेज दीजिए उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो गुलाब है, फूल है और पत्ती है बाबू। आंसर होगा ये हो गया गुलाब, ये हो गया आपको बाबू पंखुड़ी फूल, और ये हो गया आपको पत्ती। पत्ती का मतलब होता है कि जो आपको पौधा के लिए जो भोजन बनाता है, वही ना, तो वो हुआ पत्ती। पंखुड़ी नहीं, पंखुड़ी अलग होता है। चलिए क्या बा, पौधा के अंतर्गत आएगा फूल और ये दोनों। हाँ जी, देखिए YouTube पर लगाए आज क्लास, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी, अच्छा लगेगा। टेस्ट है इसमें पढ़ने नहीं आ रहा है अरे बहुत टाइम, कैसे? 56 नंबर टेस्ट है, 5 दिन, एक सप्ताह, 4 दिन। आज भी तैयार रविवार सोमवार। नहीं? और तो लोग ई तो नहीं देख रहा है, ई कह रहा है कि टेस्ट का हो रहा है। कमिंग सून में सर एन चार बार लिख दिए हैं, क्या कि हम चाह रहे थे देखे। 61 से 80 आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जल्दी ही, इसीलिए कमिंग सून ज्यादा लंबा गया है। ठीक है, हो गया प्रचार हमरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए देखिए क्या, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर, बायां इधर। क्या लिखा? रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता, और 8 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। 8 मीटर किधर गया? उत्तर दिशा की ओर चला गया। इसके बाद क्या लिख रहा है? फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता, फिर यहां से 6 किलोमीटर जाता पूरब में। इसके बाद 10 किलोमीटर दाएं, फिर यहां से 10 किलोमीटर इधर गया, किधर? तो दाएं। फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता, फिर यहां से 4 किलोमीटर वो चला जाता, किधर? बाएं। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में, फिर यहां से 10 किलोमीटर किधर? उत्तर दिशा में। और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता, फिर अंत में यहां से 4 किलोमीटर दाएं गया। जगह नहीं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अंत से 4 किलोमीटर दाएं गया। इस समय वो अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है? दिशा पूछ रहा है, वो किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से। तो अपोजिट डायरेक्शन बाबू घटाना, ये लीजिए घटा दिया। अपोजिट डायरेक्शन क्या कर दिया? घटा दिया। अब यहां पर बचा कितना? 8 6 4 4। ये हो गया 4 4 8 8 और 6 कितना? 14। हम यहां पर लिख देना 14 एक ही बार में कंप्लीट। और ये कितना? 8, तो ये 8 हो गया। और वह पूछ रहा है कि इस समय वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त होता है, जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त होता है, उसी दिशा में व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से होता है। आंसर हो जाएगा इसका बाबू नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा। और दूरी अगर आपको निकालना है तो 8 और 14 का आप कर्ण निकाल लीजिए। 8 और 14 का आप बाबू कर्ण निकाल लीजिए, आपका दूरी यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 196 और ये हो गया 64, दोनों को जोड़ दिए 6 4 10 और 1925 1 26 260। और रूट बैठ के आराम से तोड़ते रहिए। क्लियर? जो भी आएगा अपना कर लीजिए। हमरा पूछा प्रश्न में दिशा,
इसलिए आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंजन मस्ती बोल रहे हैं, हाय सर। कुमार दिल बोल रहे पा बढ़िया है जी, हाय। चलिए हाय हेलो हो गया हो, तो आगे बढ़ते हैं। और प्रचार था जी हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या लिख रहा है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इधर आएगा एच, यहां नहीं। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, यहां पर टी। आंसर हो जाएगा टी फॉर टाइगर, ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। 3 और 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 और यहां से भी कर देंगे, हो जाएगा प्लस 7, यानी कि 3 131। तो 3 131 नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये सही, इसमें भी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही काफी है, लेकिन क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 8 5 8 7 15 15 7 22 22 और 7 29 2 9 29। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, टेम्पल, TEMPLE, और इसको देखिए क्या किया, TEMPLE, यानी कि TEMPLE, यही सिचुएशन 6 लेटर है तो 6 को, या 8 लेटर है तो 4 को का ग्रुप बनाना है। यानी कि टी जाएगा सबसे पहले, उसके बाद जाएगा आई, ऑप्शन गलत, ये सही है, और ये भी गलत, और ये सही है। TIAF TIAF TIAF, यहां तक तो ठीक है। TIAF चुप रहो जी, हाँ बना ले। हाँ इतना अल्लाह करता है। TIAF ये सही है, और यहाँ पर FIAF ये गलत है। एक को विद्यार्थी बोलता है ना तो सब बोलने लगता है, ठीक है। हमारा जब सब बोलता है ना तो हमारा कान में अलग अलग प्रकार का आवाज सुनाई देता है। मिटा दिया जाए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात तो है, तो लोग बनाने आता है, बनाने आता है पूछते हैं। हाँ ये सही बात है। चलिए 8 है 20 सॉरी 8 है और 81 है। 8 है यानी कि 2 का पावर 3, और 3 लिखे हैं ठीक है, 2 पर पावर 3। यहाँ पर 81 है यानी कि 3 पर पावर 4, ठीक है। 3 पर पावर कितना, तो 4। यहाँ पर है बाबू 64 यानी कि 4 पर पावर 3। अगला होगा क्या चीज, 5 पर पावर 4, और 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 625। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। क्लियर है सबका? रंजन मस्ती बोल रहे हैं, रंजन गुप्ता, ऑनलाइन स्ट्रिप्स विदाउट क्लॉथिंग, खाली इमोजी भेजता है। डेली सर जी, हाँ बाबू डेली ये चलता है, ऑनलाइन चलता है डेली, यूट्यूब पर फ्री में नहीं चलता है, एप्लीकेशन पर चलता है। इसीलिए तो प्रचार करने के लिए लाए, वहां नहीं दिखाए थे हम। 61 से 80 स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन चल रहा है, एडमिशन कराइए। और दूसरा बात आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलहाल अभी बाबू आज हमको कुछ ज्यादा ही, हम आज कल मात्र 1.5-2 घंटा चला था क्लास, ठीक है। आज थोड़ा हम पहले कर लेते हैं, बाद में हमरा सीढ़ी पर बात पूछते रहिए, सब बताएंगे। आइए इसमें 8 नंबर सवाल, बटुआ। और ये देखिए बाबू बटुआ है, कलसा नहीं है, बटुआ है, ठीक है, डिजाइनदार बटुआ है। एक तो नहीं ऐसा बात नहीं है, मान्यवर का बटुआ है, राजस्थान का बटुआ का है, इसको बना रहे हैं, ठीक है। एक तो आता है वो
पैजामा में ऐसे में मतलब देखने पूरा लगन रहता है, वो बटुआ है, वो भी अलग है। ये थोड़ा सा हाईटेक टाइप का हो गया। स्टूडेंट एकेडमी बोल रहे हैं हमको कोरोना हो गया है। बाबू अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सबसे दूरी बना के रहिए। और बहुत सारे घरेलू डॉक्टर आते हैं व्हाट्सएप पर, उन सभी का बात मानते हुए अपने आप को स्वस्थ कर लीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आइए यहाँ पर चलिए, इसमें देखिए अब क्या है। तो बाबू ये हुआ बटुआ। तो बटुआ में क्या रखते हैं बाबू? तो धन, इसी को कहते हैं 2000 वाला को कहते हैं धन। तो बटुआ में रखते हैं धन। तो लिफाफा, लिफाफा में क्या रखते हैं? तो लिफाफा में रखते हैं, हम दिखाते हैं, लिफाफा में रखते हैं पत्र। देखिए एक तो पत्र हमको मिला, बहुत अच्छा पत्र है। वो इधर वो लगाए हुए श्री C169 आश्रय नगर, वडोदरा, गुजरात। यूट्यूब से अति से डाउनलोड किए, गूगल से। मई 22 2020। प्रिय सखी काशवी, कैसी हो मित्र? आशा है तुम स्वस्थ हो और घर पर सुरक्षित हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि कोरोना ने विश्व भर में कितना आतंक फैलाया है। एक तो हमारा विद्यार्थी है, नाम है स्टूडेंट एकेडमी, इसको भी बाबू कोरोना हो गया है। तो सोचे कोरोना वाला चिट्ठी लगा देते हैं। भर में कितना आतंक फैलाया, जिसके कारण हम घर पर बंद हो चुके हैं। यह वायरस लोगों को संक्रमित करने में एक बार भी नहीं चुका। और इससे आगे अगर आप लोगों को चिट्ठी पढ़ना होगा तो आराम से देख लीजिए, इस पर हम पूरा स्क्रीन लगा दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। अब आइए इधर अपना महेंद्रू पोस्ट ऑफिस की ओर थोड़ा सा बैठ जाते हैं। महेंद्रू उप डाकघर लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे से जाके देख लीजिएगा, यही है। ये टोपी वाला कोई है वहां पर फोटो खिंचा रहा था। ये बाबू दिल्ली का डाकघर है, कनॉट प्लेस का। और इसको कहते हैं गोंद, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ गोंद, उसी को कहते, इसको कहते हैं गोंद बउआ। इसमें डब्बा में गोंद रहता है। डाकघर आप लोग देख ही चुके। सूटकेस और पत्र आप लोग देख ही चुके हैं। और इसी को कहते हैं बउआ सूटकेस। आदम जमाने वाला है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। हाँ, अटैची कहिए, सूटकेस कहिए, जो कह लीजिए। और अब आगे बढ़िए, आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास लिख रहा है कि बटुआ में धन होता है तो लिफाफा में क्या होता है? पत्र होता है। आंसर हो जाएगा इसका पत्र। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 9। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। पढ़ लिए, क्या लिख रहा है? ABCD सभी के पास 9 गोलियां कंचे हैं। B 2 गोलियां D को देता है। काहे न देगा? आइए यहाँ पर A के पास कितनी गोलियां हैं, हमको यह बात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? A के पास कितनी कंचे हैं, कितनी गोलियां, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लिख रहा है ABCD सभी के पास 9 गोलियां हैं, यानी कि A के पास भी 9 गोली होगा। A के पास भी कितना गोली होगा? 9 गोली होगा। B 2 गोली D को देता है, जो 1 गोली E को देता है। C 5 गोली E को देता है, जो 2 गोली A को देता है। तो A को 2 गोली यहां से प्राप्त हो गया। C 2 गोली B को दे देता है, जो 3 गोलियां E को दे देता है। D 3 गोलियां A को दे देता है। D जो है 3 गोली A को दे देता है, जो 2 गोली B को दे देता है, यानी कि A जो है 2 गोली दे देता है B को। -2 हो गया। A के पास कितनी गोलियां हैं? तो 9 2 11, 11 और 3 14, 14 में से 2 गया तो कितना? 12, यानी कि A के पास कुल मिलाकर के 12 गोलियां हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। ए पर खाली फोकस रखिए और किसी पर फोकस मत रखिए, बता दे रहे। सिर्फ फोकस रखिए ए पर, और किसी के बारे में हमको सुनने नहीं है। तो लोग कितनों बोल लो, हमको नहीं जानना है। क्या चीज हमको जानना? किसके बारे में? ए के बारे में। सभी के पास 9 गोलियां हैं। B D E C E A, जो 2 गोली A को दे देता है, यानी कि +2। C B T E D, हाँ D 3 गोलियां जो A को दे देता है। D 3 गोलियां A को दे देता है, तो +3। जो 2 गोलियां B को दे देता है, यानी कि A जो है 2 गोली दे देता है किसको? B को।
तो 2 और 2 खत्म, 9 3 कितना 12। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है 9 के बाद 10। देखिए इसमें क्या लिख रहा है। यह देखते हुए कि बी की मां ए है। बी की मां कौन है? तो ए का बेटा सी है। ए का बेटा कौन है? तो सी। ई का डी भाई है। बी की बेटी ई है। ई का डी भाई है। तो डी बताएं कि डी की दादी या नानी कौन है? डी की दादी या नानी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें। मिटा दें इसको। अवनी मिश्रा बोल रहे हैं डेली यूट्यूब पर लाइव क्लास लीजिए सर टेस्ट का। हाँ बाबू, डेली ऑनलाइन क्लास होता है, लाइव क्लास ही चलता है प्रगति पथ पटना एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब आपको मोबाइल में ही देखना है, घर पर ही बैठ करके देखिए आराम से। अब यूट्यूब पर देखिए या एप्लीकेशन पर देखिए, नजर बाबू उतने आता उतने क्लियर रहता है। यही बात है कि उसमें थोड़ा सा पैसा लगता है, यहाँ पर फ्री में चलता है। और हम बाबू फ्री में ज्यादा क्लास अपना दे नहीं पाते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाता है, कष्ट हो जाता है फ्री में देने में। इसीलिए सारा का सारा क्लास हम एप्लीकेशन पर पेड क्लास में बाबू चलता है। 100 रुपया में मात्र 20 टेस्ट, टारगेट बैच का मात्र 349 रुपया। और आगे जानकारी के लिए विशेष आगे बताएंगे। अब यहाँ देखिए, सब फ्री में चाहिए। प्रचार के लिए हम फ्री वाला क्लास दे रहे हैं। हाँ, फिर से बोलते हैं। 5 है यहाँ भी, 4 1 5, यहाँ भी 9 4 13 और 1 14, 14 का 1 और 4 5 और 3 2 5 और 9 14, 14 का 1 और 4 कितना 5। तो यहाँ पर जो होगा उसको भी जोड़ करके आपको 5 लाना है। 8 5 13, 13 1 14, 14 का 1 और 4 कितना 5, 8 3 11 1 12 नहीं हुआ, 5 1 6 नहीं हुआ, 4 2 6 नहीं हुआ। यानी कि आप यहाँ पर चाहे तो 5 8 1 लिख सकते इस तरीके से बना करके। ये तो हुआ पहला। ठीक है, रुकिए ना जी, ये तो हुआ पहला। चलिए अब दूसरा तरीका। इसमें जोड़ दीजिए आप 36 गुने 1। क्या जोड़ दीजिए? 36 गुने 1। फिर आगे आप क्या जोड़ दीजिए? 36 गुने 3। 36 गुने 3 को इसमें जोड़ दीजिए 41 में। फिर आगे आप क्या जोड़ दीजिए? 36 गुने 5। फिर आपको जोड़ने का मन है तो जोड़ दीजिए 36 गुने 7। आपका आंसर आ जाएगा 5 8 1। ठीक है, इसी प्रकार से अपना करते चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ लीजिए, हमारा बनाया हुआ सही है, आप अपना चेक कर लीजिए। मिटा दें। देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लड़की कहां से आ रही है? ऑफिस से आ रही है कि पढ़ाई करके आ रही है कि वो भी फिल्म देख करके आ रही है कि कहीं कोई पड़ोसी या फिर कहीं कोई संबंधी के यहां से आ रही है? कहां से आ रही है ये पता नहीं है। आप आ रहे हैं, आप मतलब अगर आप लड़का है तो आप अपने बारे में लड़का सोच लीजिए, और अगर आप लड़की हैं तो अपने बारे में आप लड़की सोच लीजिए। प्रश्न में बाबू यही लिख रहा है, ये नहीं बता रहा कि आप लड़का है कि लड़की। आपका जेंडर क्लियर नहीं है। आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों को पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? और लड़कियों का पीछा किस हिसाब से किया जाता है? हम 2 4 फोटो लाए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आस्था का ये, ठीक है। तो यही है बाबू, देखिए 3 तो यहाँ पर बंदा है ना, हमने लड़की को फोटो निकाला ना लड़का को, सबका फोटो ब्लैक ब्लैक वाला हम डाउनलोड जान करके किए हैं, ताकि कोई ये नहीं कहेगा हमारा फोटो काहे लगा दिया। ठीक है, तो आप रात को चलिए, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप गुंडे से कहते हैं कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने को तैयार हैं। मतलब गुंडा से आप क्या कहना चाहते हैं?
आप आम आदमी हैं, हम मानते हैं, आप विद्यार्थी हैं, हम ये भी मानते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आप सुपरमैन हो जाइएगा। अगर आप सुपरमैन हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, बचाइए। हम तो बाबू नहीं है, इसीलिए यह बात कहना बिल्कुल ही क्या है, गलत। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, इसमें बहुत प्रकार का बात होता है, ठीक है। क्या पता मोबाइल नंबर भी शेयर हो जाए रास्ता में बातचीत होते होते, मतलब एक तो बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, किसी किसी के साथ हो जाता है, किसी किसी के साथ नहीं होता है। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडे से छुटकारा पाया जाए, ये भी कह सकते हैं। आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं, इसका तो खैर। अब रहा कि इस दोनों में आप क्या करें, तो आप क्या करेंगे, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, और गुंडा का तादाद यदि ज्यादा रहा तब, लेकिन फिर भी इसको ज्यादा वैल्यूएबल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते ताकि गुंडे से छुटकारा पाया जा सके। आज आप गुंडा को पकड़ के पीट दीजिए तो 2-4 दिन के बाद कहीं आप अगर उसको दिख गए तो वो भी आपको समझिए गए होंगे, ठीक है। इसीलिए बाबू इसका सही होगा कि आप उस लड़की को सिक्योरिटी की तरह, मतलब सिक्योरिटी बन करके आप उसके साथ उसको जाइए, उसके घर तक अलग बगल कहीं पहुंचा दीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहे। इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, ठीक कैसे हो जाएगा, मारपीट वाला बात क्या करेंगे हम, सब समाज के आदमी है, सभ्यता वाला बात कीजिए। हमारा परिचय नहीं जी, आप पोस्टर बना लेते इसका क्या मतलब है, ऑफलाइन हटा दे उसमें से, जगह ऑफलाइन शुरू होगा तैयार तो चलेगा ना क्लास। हाँ जी, तो देख ही रहे सर, ऑफलाइन एडमिशन लेने पर घर पर आप ऐप से क्लास कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल एकदम, इसीलिए तो एप्लीकेशन आया है। फाउंडेशन ऑनलाइन कब से चालू कीजिएगा सर, फाउंडेशन ऑनलाइन चालू है, आप 3 बजे का क्लास देख सकते हैं, ठीक है। डेली यूट्यूब पर लाइव क्लास लीजिए सर, टेस्ट कहाँ जी, डेली ले रहे हैं तो एप्लीकेशन पर, आप ही लोग के लिए तो आज लाइव आकर के बताने आए हैं कि आइए एप्लीकेशन पर एडमिशन लेकर के जुड़िए। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, ये बाबू रीजनिंग टारगेट बैच बहुत दिन से हम प्रचार नहीं किए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, 11 बजे से चल रहा है धमाका टारगेट बैच। और इसमें विशेष बात यह है कि बाबू मंडे एडमिशन लेना है सबको, जो इच्छुक हैं उनको। मंडे को बाबू कैलेंडर चैप्टर शुरू करेंगे इसमें, और कैलेंडर पढ़ाएंगे हम उतना ही जितना फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, बिना एडमिशन का आना अलाउ नहीं है। एडमिशन करा लिए, हाँ एडमिशन करा कर आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बात समझ में आ गया सबको। इसका फी जो है मात्र है बाबू, ऑफलाइन में 500 रुपया और ऑनलाइन में फी है 349 रुपीज। जब ऑफलाइन शुरू होगा तो ऑफलाइन जरूर चलेगा। चलिए अब आगे बढ़िए। टेंडर हम थोड़े निकाल रहे हैं, तो टारगेट बैच है बाबू। आइए इसमें, और अगर आप बैच में ज्वाइनिंग करते तो और भी जो चैप्टर है वो सब चैप्टर भी तो पढ़िएगा। 81 गो सेट है, उसका भी तो डिस्कशन होगा इसमें। अब क्या करिएगा, सी है और जे है, प्लस बाबू 7 हुआ, और के है और एफ है, गड़बड़ आ गया नहीं, हाँ सी और जे है तो हो गया बाबू +7, और के और एफ हो गया तो हो गया -5। यही सिचुएशन यहाँ भी अपनाइए। सी में +7 करिए n, और -5 करिए तो ओ, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या लिख रहा है। 1/4 के लिए इसमें लिख रहा है, अभिव्यक्ति ये यहां पर दिया हुआ एस ए से किस प्रकार संबंधित है। एस और ए के बीच संबंध हमको दर्शाना है। क्या है, ए गुना बी का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी कि ये हो गया यहां पर कौन, पिता। प्लस का अर्थ है पी क्यू की बहन है, ये हो गया यहां पर कौन, तो बहन। ग्रेटर देन का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो यहां पर ये हो गया कौन, तो पुत्र। तो बोला जा रहा है एस ए से किस प्रकार, एस और ए के बीच संबंध
पुत्र, पुत्र की बहन, हाँ पुत्र की बहन पिता, वाह। पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, अब पुत्री का पिता पति, पुत्री का पिता कौन, पति, तो ये पति, तो ये कौन, पत्नी। एस ए से किस प्रकार संबंधित है, एस ए की पत्नी है, ऑप्शन सी। इसे कौन एक बार और बोला, कौन है जी, एक बार कौन है, हाँ बोलिए, क्योंकि आप बगल वाला से गप कर रहे होंगे। हाँ? ए गुना बी का अर्थ है बाबू पिता है, क्या लगता है, ये देखिए ये 1.5 फुट 2 फुट ऊंचा क्यों बनाया जाता है, तो कौन विद्यार्थी मोबाइल चला रहा है बेंच के नीचे वो भी दिख जाए, ठीक है। ए गुना बी का अर्थ है यहाँ पर पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर की बहन है, ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है यहाँ पर कौन, तो पुत्र है। बेटा, बेटा की बहन बेटी, बेटी का पिता, बेटी का पिता पति ना, ठीक है। तो ए हो गया पति, तो एस होगी कौन, पत्नी। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। प्लस का अर्थ क्या है जी, बहन, प्लस का अर्थ है बाबू बहन, और ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, पुत्र, पुत्र है, और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ, भाई। पी बी से किस प्रकार संबंधित है, पी और बी के बीच रिलेशन, भाई का बेटा तो भतीजा, भतीजा की बहन भतीजी, पी हो गई भतीजी किसकी, तो बी की। तो बी कौन है, तो बी से लिख रहा है, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होता है, यानी कि पी हो जाएगा कौन, तो भतीजी, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर सी ऑप्शन। क्लियर है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़िए। W लेस देन एक्स, एक्स का लेस देन का अर्थ हो जाता है बाबू बेटी, सब ऊपर में लिखा हुआ है बेटी, यहाँ पर फिर लेस देन है तो यहाँ पर भी बेटी, तो बेटी के बेटी को क्या कहते हैं, नतनी कहते हैं, और स्टार है, स्टार का क्या दे रहा है, माँ। अब देखिए माँ की बेटी तो बहन, माँ की बेटी बहन, और बहन की बेटी तो कौन, भांजी। तो यहाँ पर डब्लू जेड से, तो जेड से तो जेड तो आंसर नहीं होगा, यानी कि डब्लू हो जाएगी कौन, भान जी, यानी कि भगनी, यानी कि बहन की बेटी। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन, भांजी। क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़िए। 5 कारें पी क्यू आर एस टी, जिनमें से प्रत्येक का माइलेज अलग अलग है। 5 कारें पी क्यू आर एस टी, जिनमें से प्रत्येक का माइलेज अलग अलग है, पी का माइलेज केवल एक कार से ज्यादा है। पी क्यू आर एस टी हो गया, पी क्यू आर एस टी हो गया। अब इसमें क्या लिख रहा है, जिनमें से प्रत्येक का माइलेज अलग, पी का माइलेज केवल एक कार से ज्यादा है, केवल एक कार से अधिक है, इसका मतलब पी बाबू यहां पर होंगे, तभी ना एक कार से अधिक है खाली, कोई डाउट। क्यू तथा टी दोनों का माइलेज पी से ज्यादा है, क्यू टी क्यू टी क्यू टी। अब एक बात समझ लीजिए, पी क्यू आर एस टी, ये है ना 5 गो नाम, इसमें से आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है कि पी तो हमारा यहां पर आ ही चुका, क्यू और टी का माइलेज, क्यू और टी का माइलेज पी से अधिक है, आर एस ही ना बचा, यानी कि यहां पर आर होगा या एस होगा। इसके बाद क्यू का माइलेज आर से ज्यादा लेकिन टी से कम है, क्यू का माइलेज किससे ज्यादा, आर से ज्यादा, क्यू का माइलेज आर से ज्यादा लेकिन टी से कम है, इसका मतलब यहां पर एस फाइनल हो गया, क्यू का माइलेज आर से ज्यादा लेकिन टी से कम है। कोई डाउट। इसके बाद क्या है, क्यू का माइलेज आर से ज्यादा लेकिन टी से कम है, जिस कार का माइलेज सबसे ज्यादा है वो 22 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, और जिस कार
जिसका वह कार जिसका माइलेज तीसरे स्थान पर 19 किलोमीटर, पहला दूसरा तीसरा 19 किलोमीटर। तो अब आप बताइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें लिख रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कुछ गड़बड़ आए हम। अरे रुकिए एक मिनट। क्यू का माइलेज आर से ज्यादा, क्यू का माइलेज आर से ज्यादा लेकिन टी से कम है। पी तथा टी दोनों का माइलेज पी से ज्यादा है लेकिन एस से कम। अच्छा हाँ, ये लाइन हम छोड़िए दिए थे, ये लाइन हम पढ़वे नहीं। चलिए एक बार फिर से। क्यू तथा टी दोनों का माइलेज पी से ज्यादा है लेकिन एस से कम है। एस से कम है किसका? टी और क्यू दोनों का माइलेज। अब सही हो गया क्योंकि यहाँ पर टी क्यू आर लिखे थे तो टी क्यू आर लिख दिए। एक बार फिर से देख लीजिए। क्यू तथा टी दोनों का माइलेज पी से ज्यादा है, क्यू तथा टी दोनों का माइलेज पी से ज्यादा है लेकिन एस से कम है। ये कुछ समय में पढ़ना हम छोड़ दिए थे, नहीं पढ़े थे। एस से कम है हो गया। क्यू का माइलेज आर से ज्यादा है, क्यू का माइलेज आर से ज्यादा है। और ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। चलिए अब इसमें बनाइए क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है किस कार का माइलेज सबसे ज्यादा है? एस कार का माइलेज सबसे ज्यादा है, ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिख रहा है। यदि आर तथा क्यू के माइलेज में 4 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है तो आर का माइलेज कितना है? आर तथा क्यू के बीच में 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 4 किलोमीटर कम चलता है, ये 19 चलता है तो ये कितना चलेगा? 4 कम यानी कि 15। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर। सिर्फ इसी क्वेश्चन के हिसाब से 15 इसका आंसर, दूसरा में मत इसको 15 कर दीजिए। चलिए आगे। एस तथा क्यू के माइलेज, एस तथा क्यू के माइलेज के बीच कितना अंतर है? एस और क्यू के बीच में 19 और 22 यानी कि 3 का अंतर है। आंसर होगा 1 नंबर। चलिए आगे। हो गया जी ये वाला, मिटा दिया जाए। थोड़ा कमेंट भी पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ रंग पेंट है, कुछ रंग क्या है? तो पेंट है। 81 सेट का डिस्कशन कौन सा बैच में होगा सर? 81 सेट का डिस्कशन, 81 सेट का डिस्कशन किस सेट? उसमें 81 सेट है टोटल बाबू। रीजनिंग टारगेट बैच में जिसका फी हम सबसे पहले बताते हैं 349 ऑनलाइन में, ऑफलाइन में है 500। और अभी ऑफलाइन वाला विद्यार्थी एडमिशन करा के ऑफलाइन में ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है। आप ऑनलाइन में एडमिशन करा के ऑनलाइन पढ़िएगा। उसी में है बाबू जिसमें कैलेंडर पढ़ाएंगे पूरा फुल थ्योरी के साथ। साइलोगिज्म पढ़ा चुके हैं फुल चैप्टर थ्योरी के साथ, ठीक है, उसी का बात कर रहे हैं। तो रंजन मिस मस्त तू यहीं से मैसेज करता है क्या जी? मैं रंजन नहीं ना, फोटो तो दे तेरा मुझे। फोटो हो सकता है। फोन क्या लगेगा मतलब यूट्यूब पर कमेंट में फोन लगता है? ऊपर का आदमी होते फोटो वहां पहुंच गया। हाँ ये बात तो मोदी से कम हो है। चलिए कुछ रंग पेंट है, कुछ रंग पेंट है, सभी रंग वार्निश है। सभी रंग है क्या चीज? वार्निश।
कोई वार्निश डाई नहीं है, वार्निश जो है बाबू वह डाई नहीं है। कोई वार्निश डाई नहीं है। तो नंबर 1, कोई पेंट डाई नहीं है, पेंट डाई नहीं है, सही की गलत? गलत, क्योंकि प्रश्न में बोला कोई वार्निश डाई नहीं है, वार्निश डाई नहीं हो सकता, हम इधर से टच कर ही सकते हैं ना, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, सभी पेंटों का वार्निश होना एक संभावना है। संभावना जिसमें लिखा हुआ रहता है उसका बाबू एक अलग से डायग्राम आप बना लीजिए पहले। सभी पेंट का वार्निश होना एक संभावना है, सभी पेंट का वार्निश होना एक संभावना है। चलिए ये बना लिए। अब इस पर क्या करिए, आप कथन को लागू कर दीजिए। इस निष्कर्ष वाले डायग्राम पर आप कथन को लागू कर दीजिए। यदि इसमें से निकलने के लिए इसको मजबूर नहीं किया तो यह हो जाएगा संभावना सही, और यदि इसको निकालना पड़ गया हमको इसमें से, मतलब हो गया संभावना गलत। कुछ रंग पेंट है, कुछ रंग पेंट है, सभी रंग वार्निश है, सभी रंग जो वार्निश है। तो चलिए हम रंग को अब ऐसे करके बना देते हैं, कुछ रंग पेंट है, ये भी काम हो जाएगा इसका, ठीक है। सभी रंग वार्निश है। इसके बाद कोई वार्निश डाई नहीं है, और कोई भी वार्निश जो है वो डाई नहीं है। चलिए एक बार हम इसको फिर से पढ़ के मिला लें। कुछ रंग पेंट है, कुछ रंग पेंट है, सभी रंग वार्निश है, सभी रंग जो है, रंग यहाँ पर बनाए थे ना, सभी रंग वार्निश के अंदर है, कोई वार्निश डाई नहीं है। यानी कि ये जो संभावना है बिल्कुल क्या है, सही है। फिर से बोलिए। कुछ रंग पेंट हो जाएगा, मतलब वार्निश, सभी रंग वार्निश है, हम पेंट में भी पूरा बोल लीजिए आप, आधा आप बोलते हैं आधा अपने मन में रख लेते हैं, हम कैसे समझे? रंग वार्निश है। हाँ, रंग में रंग जो है पेंटों से तो जुड़ा हुआ है, पेंट रंग है, तो अभी कहाँ से हो जाएगा वार्निश? एक बार और बोलिए। नहीं, पहले इसको पढ़िए ना, क्या लिखा है? अभी पेंट संभावना है। संभावना का अर्थ क्या होता है? हो सकता है का चांस कितना परसेंट? 50-50%। नहीं बात, संभावना वाले में 0.0000001%, बाद बाकी सब इधर, तब भी वो सही हो जाएगा। 150 से बाबू संभावना हमसे हमेशा कभी गलत होता है, कभी सही होता है, ठीक है। और डायग्राम से हमसे हमेशा सही होता है। किसी से 150 से बनता हो तो बनता हो, क्योंकि हम बाबू बहुत सारा क्वेश्चन पे ट्राई, आप लोगों को पता होगा, हम बताएं कुछ भी हम करते हैं तो पहले बाबू अपना सेल्फ बना लेते हैं। 50 से 60 को क्वेश्चन बनाए, उसमें 10-11 को में गलती हो गया हमारा संभावना, तो फिर दिक्कत है। 150 से संभावना हमेशा 100% क्लियर नहीं हो पाता। और कुछ बोलना आपको? आप इस बोल रहे हैं संभावना में बाबू अगर एक डायग्राम भी बन गया ना, इसका मतलब होता है वह सही है। और हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट उसी एक डायग्राम पर फोकस ही करते हैं जो हमको चाहिए। अगर मान लीजिए इससे मान लीजिए 20 गो डायग्राम बने, 20 को 19 को डायग्राम बोले कि यह गलत है, और एक डायग्राम बोल दे कि यह वाला निष्कर्ष सही है, तो फिर यह संभावना के तहत सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते। 21, कुछ वार्निश पेंट है, कोई डाई रंग नहीं है। यहाँ ही है जी, 20 है, किस निकल नहीं आता। कुछ रंग पेंट है, मिला दिए, मिटा दिए इसके चक्कर में। कुछ रंग पेंट है, सभी रंग वार्निश है, कोई वार्निश डाई नहीं है। तो नंबर 1, कुछ वार्निश पेंट है, कुछ वार्निश जो बाबू वो पेंट है, सही की गलत? कोई डाई रंग नहीं है, कोई भी डाई जो है वो रंग नहीं है, ये बात सही की गलत?
क्योंकि प्रश्न में बोला है कोई वार्निश डाई नहीं है, इसीलिए ये बात बिल्कुल ही क्या हो जाए, सही हो जाए। कोई डाउट मिटा दें और है जिस पर क्वेश्चन? सभी वर्ग त्रिभुज है, सभी वर्ग त्रिभुज है, कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, सभी वृत्त आयत है, सभी वृत्त आयत है। तो नंबर 1, कोई आयत वर्ग नहीं है, आयत जो है वो वर्ग नहीं है, आयत यहां पर वर्ग यहां पर नहीं है कहता तभी तो सही लग रहा है, नहीं है कहता तभी क्या लग रहा है, सही लग रहा है। लेकिन एक बार हम इसको फिर से पढ़ लें, हो सकता है अटैच होता हो। सभी वर्ग त्रिभुज है, सभी वर्ग त्रिभुज है, कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, त्रिभुज जो है वो वृत्त नहीं हो सकता है, लेकिन त्रिभुज आयत तो हो सकता है ना, त्रिभुज वृत्त नहीं हो सकता लेकिन त्रिभुज आयत तो हो सकता है, यानी कि वर्ग आयत हो सकता है। और यहाँ पर जब वर्ग आयत हो सकता है, प्रश्न में लिख रहा कोई आयत वर्ग नहीं है, एक डायग्राम से सही है एक डायग्राम से गलत, तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। सभी आयत का वर्ग होना एक संभावना है, सभी आयत का वर्ग होना यानी कि सारा का सारा आयत, सभी आयत का वर्ग होना एक संभावना है, सभी आयत जो है वर्ग के अंदर जाना चाहिए, ऐसा बात इसमें कह रहा है। तो चलिए अब इस पर कथन को क्या करेंगे, लागू करेंगे और देखते हैं हमारा कथन लागू होता है या नहीं। तो चलिए कथन को देखते हैं, कथन में क्या क्या है। लिख रहा है बाबू, सभी वर्ग त्रिभुज है, सारा का सारा वर्ग कहां पर है, त्रिभुज के अंदर। कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, त्रिभुज का कोई भी भाग वृत्त, यानी कि त्रिभुज कह दिया कि बउआ वृत्त तुम इधर टच नहीं कर सकता है, ठीक है। अगले सवाल में बोलता है सभी वृत्त बिना आयत के नहीं रहेगा, यानी कि सभी वृत्त आयत है, सारे के सारे वृत्त को मुझे आयत के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये तो यहाँ पर मारने के लिए तैयार है, अभी करेगा कि इसको यहां से बाहर निकालो तभी ना ये इसमें आएगा, और जब आप इसको बाहर निकालिएगा तो ये संभावना सही हुआ कि गलत, ये अब आप सोच लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये संभावना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये संभावना हो गया बाबू गलत, ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा, समझिए गए होंगे, पहला वाला सही है, गलत है, दूसरा वाला भी क्या है, गलत। अब आगे बढ़िए 23 में आइए, लिख रहा है अग्नि मिश्रा बोल रहे हैं सर प्रगति पथ ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है वीडियो का। बाबू आता है, आप जब लाइव खत्म होने के बाद जब आप माई कोर्स में या फिर ऑल कोर्स में जाकर के वीडियो को ओपन करेंगे, वहां पर बाबू वीडियो जब आप ओपन करिएगा तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दो ऑप्शन आएगा, आप प्लेयर 2 को टच कीजिएगा तो वहां पर वीडियो को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, वहां से आप वीडियो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे 23 हो गया ना जी, ये हो गया था ना। हद बदमाशी करता है। हाँ ठहर जा, सभी वर्ग वृत्त है, सभी वर्ग त्रिभुज है, पूरा एक पेजे भाग जाता है। कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, कोई भी त्रिभुज जो है वो वृत्त नहीं है, सभी वृत्त आयत है, सारे के सारे वृत्त जो है वो बाबू आयत है। कोई वर्ग वृत्त नहीं है, कोई भी वर्ग जो है
वो बाबू वृत्त नहीं है, सही बोला कि गलत? कोई वर्ग वृत्त नहीं है, सही कि गलत? सही है, वर्ग तो वृत्त नहीं है क्योंकि आयत त्रिभुज को टच कर नहीं सकता है। कम से कम कुछ वृत्त वर्ग है, कम से कम कुछ वृत्त जो है वर्ग है, वृत्त वर्ग हो ही नहीं सकता। ये बात क्या है? गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। आगे बढ़िए। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, आज यहीं तक सवारी करते हैं इसका। तो क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पहला बाबू, 1948 कैसे पहुंचा जाए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाबू। 1990 क्या होता है? 0। 2001 0। 2007 0। 2018 0। 2029 0। 2035 0। 2046 0। यहां तक आ गए जीरो में क्या? ओहो, हम बना लें। अब रहा सिचुएशन कि बाबू हमको जाना है कहां पर? तो जाना हमको 1948। तो जब बाबू हमको जाना 1948 और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो आपको बोलते हैं कि इसको दिमाग में रख के चलिए आपका क्वेश्चन बनेगा, तो 1948 और 2046 1990 कैसे बनेगा? तो चलिए बनाते हैं। इन सभी में से 2001 से लेकर के 2046 तक में से, चाहे इसके आगे भी, आप यदि 101 वर्ष पीछे जाते हैं, कितना वर्ष? 101 वर्ष पीछे जाते हैं, वह वर्ष भी बाबू जीरो ही है। वह वर्ष भी क्या है? जीरो ही है। यानी कि जब 2046 आपको पता है कि जीरो है, तो बताइए 1945 जीरो होगा कि नहीं होगा? और 1945 जब जीरो हुआ तो 46 का 1, 47 का 1 और 48 का कितना? 2। तो ये हम 1948 का आ गए। यहां पर जनवरी का कोड बताइए कितना होता है, क्योंकि 1948 लीप वर्ष है। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 का स्क्वायर 144। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 5 का स्क्वायर 025। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। और लीप वर्ष में यहाँ पर इस दोनों में एक एक दिन क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर हो गया जनवरी का कोड बाबू क्या हो गया? 0 और 25 का रहा 25। 25 और 3 होता है 28। कहानी खत्म, बचा एक। एक मतलब कौन सा दिन? रविवार। आंसर होगा ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, क्लियर? आप 1901 मान के जाइए ना, हम मना किए आपको, आप आराम से जाइए। 1900 न जीरो आएगा, 1900 न जीरो आएगा। कब? 1945 जीरो कैलकुलेशन करके आप कर दीजिए आराम से, नहीं तो हमारा बात मान लीजिए। क्या? चलिए YouTube पर चल रहा, देख लीजिएगा। और इसमें सवाल एक बार फिर से छोड़ करके, हम बाबू आपके हिसाब से नहीं ना बनाएंगे। हम आपसे थोड़े सीखने आए हैं, आप ना हमसे सीखने आए हैं। तब उल्टा हम क्यों चलेंगे? 101 वर्ष का। हाँ जी, इसमें से अगर आपको बाबू जीरो जाना है, इसमें से आप 101 साल पीछे किसी में भी जाइए, सबका बाबू जीरो शेष फल आएगा। तो फिर हमरा देखो, उल्टा सवाल मत पूछो, हम बार बार कह रहे हैं। हम कहा हमको मतलब ये तुम लिखा है कि हम लिखे हैं? तो फिर हम यहाँ पर एरो कहाँ हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं। तो फिर तू बात पूछता सर 1990 में नहीं आ? मतलब हम यहाँ से एरो नहीं दे सकते थे यहाँ से? बताइए। और कोई सवाल हो गया आपका? ठीक है, और कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़िए। हाँ, आराम से जाइए आप। 1948 लीपर्स है तो उसका शेषफल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? तो फिर तो 2 होने से क्या हो जाता है? 2 होने से कुछ हो तो नहीं रह जाता है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़िए। ये नियम खाली 101 वर्ष नहीं लगता। हमसे बाद में पूछ लीजिएगा जो भी आपका, हम जान आपके पास कुछ ज्यादा सवाल है बाद में। इसके बाद 5 मिनट के अंदर हो जाएगा।
एक सटीक घड़ी पर 8 बजे का समय नजर आता है, दोपहर को 2 बजे का समय नजर आएगा, तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी? सुबह का बाबू 8 बज रहा है और 2 बजे का बात करता है। 8 में 6 जोड़िए होगा 14, या 8 में से 6 घटाइए हो जाएगा बाबू 2। 14 का मतलब भी 2 बजे होता है, 2 बजे का मतलब भी 2 बजे होता है। यानी कि 6 घंटा और 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो 6 घंटा में कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। देख लीजिए 180 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है हमारे पास, STUVWXYZ वृत्ताकार बैठे हुए मेज की तरफ है। बहुत बढ़िया से बैठा हुआ, बैठने दीजिए लोग को। हाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दाया बाया, क्या लिख रहा है? एस टी के दाएं तीसरे स्थान पर है। टी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? एस। इसके बाद हमको फिर एस और टी वाला बात ढूंढिए। टी तथा डब्ल्यू के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, मतलब कि वो दाएं से चौथा या बाएं से चौथा, और दाया से चौथा या बाया से चौथा कहने वाले 8 आदमी में होता क्या है? उसको कहते हैं अपोजिट। यानी कि टी यहां पर, तो यहां कौन हो जाएगा? डब्ल्यू। अब क्या लिखा है यहां पर? एक और देखिए लिखा हुआ है, यू ना तो एस का और ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है। यू को एस के बगल में और टी के बगल में नहीं बैठना है, मतलब यू यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, किसी दोनों जगह में बैठ सकता है यू। चलिए फिर से देखते हैं। अब यू से संबंधित कोई बात है क्या? यू तथा वाई के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब है कि यू और वाई होगा एक दूसरे के अपोजिट। और कहीं कुछ? भी डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, और डब्ल्यू के बाएं तीसरा, डब्ल्यू के बाएं पहला, डब्ल्यू के बाएं दूसरा, डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है यहाँ पर? भी बैठा हुआ है ना। इसका मतलब वाई यहां से हटेगा और यहां पर कौन बैठेगा? भी। जब वाई यहां से हट गया, इसका मतलब है यू यहां से हट गया। अब चलिए एक बार फिर से शुरू से पढ़ लिया जाए। एस टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हो गया। यू तथा वाई के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, ये भी हो चुका है। यू ना तो एस ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है, ये भी हो चुका है। टी तथा डब्ल्यू के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, ये भी हो चुका है। जेड डब्ल्यू के तुरंत दाएं बैठा, जेड डब्ल्यू के तुरंत दाएं बैठा है, मतलब जेड यहां पर हो गया। बचा एक तो कौन जी? एक्स, एक्स फॉर एक्समस यहां पर। और चलिए यहां के बाद आप क्वेश्चन बनाइए। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग टेस्ट चल रहा है सदाबहार वाला। ठीक है, ये मिला रहा तभी से। ये क्वेश्चन कहाँ है? देखिए 26 नंबर में आइए। यदि एस के दाएं से गिना जाए, यदि एस के दाएं से गिना जाए, दाएं से मतलब ऐसे करके गिनना है, तो ज्ञात कीजिए कि एस तथा जेड के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एस और जेड के बीच में कितने लोग? 1 लोग। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एस के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है? एस के निकटतम पड़ोसी हैं यू और डब्ल्यू और वाई। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन वाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है? वाई के बाएं दूसरे स्थान पर, वाई के बाएं पहला, वाई के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है? डी फॉर टाइगर, ऑप्शन 1 नंबर। दी गई व्यवस्था के आधार पर, दिया गया जो व्यवस्था है उसके आधार पर क्या हो रहा है जी? 4 में से 3 समान है, एक समूह अलग है, उसको बताइए। यू वाई और भी, यू वाई और भी अपोजिट बगल वाला, टी भी वाई, टी भी वाई। पता तो हो गया, इसी दोनों में से कोई एक आंसर हो, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से चल रहा है। एस डब्ल्यू यू, एस डब्ल्यू
और यू हुआ एक्स एस और जेड, एक्स एस जेड। रुकिए जी, ऑप्शन यू वाई भी सही है, टी भी वाई सही है, एस डब्ल्यू यू सही है, एक्स एस सही था जी। फिर से यू वाई और भी, यू यहां पर, वाई यहां पर, भी यहां पर लगा, टी भी वाई, टी भी और वाई, एस डब्ल्यू यू, एस डब्ल्यू और यू, एक्स एस जेड और एक्स एस और जेड। अच्छा देखिए आंसर हो जाएगा टी भी वाई, क्योंकि यह तीनों लगातार एक दूसरे के बगल में पड़ोसी में है, जबकि और सब के बीच में कोई ना कोई गैपिंग है, बीच में कोई ना कोई अगल बगल वाला आकर के वहां बैठ गया है, घुसपैठिया आ गया। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग टेस्ट के बीच में कौन कौन आ गया है जी, वही बात है ना, कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। आंसर हो जाएगा टी भी वाई, ऑप्शन 2 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन, दी गई व्यवस्था के आधार पर भी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। भी के संदर्भ में कौन सा सत्य ये बताना है। भी तथा एस के बीच केवल 3 लोग, भी और एस के बीच में एक आदमी गलत, यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर, यू जो है भी के ना तो दाया ना तो बाया किसी में भी दूसरा नहीं है, गलत। भी वाई के दाएं दूसरे स्थान पर, भी जो है वाई के बगल में है, दाया बाया नहीं। भी तथा जेड के बीच में केवल 3 लोग, भी और जेड के बीच में इधरो 3 इधरो 3। आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का होगा रीजनिंग टेस्ट 57 बाबू सोमवार को, क्योंकि सैटरडे और संडे टेस्ट नहीं होता है, तो क्लास होगा अब आप लोगों का सोमवार को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।